लेकिन उम्मीदवार कोशिश भी कर रहे हैं, वोटर्स कम पहुंच रहे हैं। एन 129 का अहवाल हमें बता रहे थे अली, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख कर लेते हैं हरीपुर का, जहां से एहतशाम यूसुफ हमें अपडेट करेंगे। एहतशाम, सुबह से क्या मनाजिर देख रहे हैं, हरीपुर के क्या अहवाल हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स और वोटर्स की क्या सिचुएशन है, बताइएगा। देखें, जिस तरह से लाहौर से मेरे कुलीग अली आगाह कर रहे थे कि लाहौरी जो है वो वक्त से ही उठते हैं, लेकिन यहाँ पे हरीपुर में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। चूँकि ये एक रिमोट एरिया है, ये एक पहाड़ी इलाका है, तो लोग अलग सुबह यहाँ पे उठ जाते हैं, अपने जो कारहाय ज़िंदगी हैं उनमें मसरूफ़ हो जाते हैं। और आज तो चूँकि यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब है, तो हम लाहौर की निस्बत ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिवली जो वोटर टर्न आउट है वो बेहतर है। लेकिन चूँकि ये एक ज़िमनी इंतखाब है, आम इंतखाबात की निस्बत ये एक अंडरस्टूड बात है। अमूमी तौर पे ज़िमनी इंतखाबात में जो वोटर्स टर्न आउट होता है वो हमेशा से कम जो है वो महसूस होता है। और इस मरतबा भी हम देख रहे हैं कि वोटर्स या जो हिमायती हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो उस तरह से हमें मोबलाइज़ नज़र नहीं आ रहे। और मैं इस वक्त हरीपुर शहर के अंदर मौजूद हूँ और ये समझा जाता है, उमर अयूब ख़ान का ये इलाका जो है वो गढ़ समझा जाता है। मैं हाई स्कूल नंबर 2 के ऊपर एक पुलिस जो पोलिंग स्टेशन है वो यहाँ पे सेटअप किया गया है, मैं उस पर मौजूद हूँ। और मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका जो है वो कैंप भी लगाया गया है, जहाँ पे कारकुनान एक अच्छी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वोटर टर्नआउट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने सुबह से 3 से 4 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका मुआयना किया है, उनका विज़िट किया है। उस तरह से जो है वो वोटर टर्नआउट नहीं है। इक्का दुक्का शहरी जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हल्के की डायनामिक्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हल्का साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान की नाअहली के बाद इसकी नशिस्त को खाली करार दिया गया था, जहाँ पर कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। लेकिन 2 जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता जो उमर अयूब की अहलियाँ हैं वो यहाँ से मैदान में उतरी। और इन दोनों के दरमियान खासा कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब तक जो हमने शहरियों से बात की, मुख्तलिफ जो कैंप्स लगाए गए हैं वर्कर्स की जानिब से, उनका हमने दौरा किया, तो हमें जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है वो हमें यहाँ पे हरीपुर की हद तक भारी नज़र आता है। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत जो है वो एक बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं और अपना हक़ राय दही अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बताएं तो ये रिलेटिवली एक अमन व अमान के हवाले से एक बेहतर इलाका ख्याल किया जाता है। बुनियादी तौर पर 3 जो तहसीलें हैं उन पर मुश्तमिल ये हरीपुर डिवीज़न है, NA 18 है। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके जवान जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया। कैंप स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो जैसे अली से भी बात हो रही थी कि कैंप की जो स्ट्रेटजी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, एक जानिब PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि बॉयकॉट किया जाए ज़िमनी इंतखाबात का, दूसरी जानिब क्या कैंपिंग की जा रही है, इस हवाले से कैंपेन रन की जा रही है।